हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम समूहीकरण द्वारा भूयिष्ठक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है इससे संबंधित सवाल को हल करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समूहीकरण द्वारा भूयिष्ठक का निर्धारण किस स्थिति में किया जाता है इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। निम्न सारणी से भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। पद मूल्य आवृत्ति 8 से लेकर 15 तक पद मूल्य और 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6 आवृत्ति के रूप में। जब आवृत्ति दो समान संख्याएं आ जाती है तो हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हम भूयिष्ठक किस संख्या को माने। ऐसी स्थिति में हमें समूहीकरण सारणी और विश्लेषण सारणी के माध्यम से भूयिष्ठक ज्ञात हो पाएगा। तो आइए हम लोग समूहीकरण और विश्लेषण सारणी के माध्यम से भूयिष्ठक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार की समूहीकरण सारणी में हम लोग रखते हैं। पहला कॉलम हमारा पद मूल्य का हो जाएगा। इस कॉलम में हमें आवृत्तियों को रखना होगा। आवृत्तियाँ प्रथम कॉलम में हमने रख दी है। इसके पश्चात हम लोग आगे की प्रक्रिया बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे कॉलम में हमें पहले कॉलम के आवृत्तियों के दो दो जोड़े बनाना है। 11, 15, 17, 15। इसके पश्चात तीसरे कॉलम में भी हम आवृत्तियों के दो दो जोड़े बनाएंगे, लेकिन हमें पहली संख्या को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात 14, 16, 17। इस प्रकार से हमारा दूसरा और तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। विद्यार्थियों, चौथे कॉलम के पश्चात हम पांचवें कॉलम में भी 3 संख्याओं का जोड़ करेंगे, लेकिन हम पहली संख्या को छोड़ देंगे। इस प्रकार 1, 2, 3 संख्याओं का योग 21 हो। इसके पश्चात छठे कॉलम में हम फिर 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन इस बार हमें प्रथम और द्वितीय संख्या को छोड़ना होगा। 1, 2, 3 संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 1, 2 और 3 इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। इसके पश्चात विद्यार्थियों, हमें इस प्रकार की तालिका की आवश्यकता पड़ेगी। ये आवृत्ति वाला जो भाग है वो स्तंभ संख्या में आ जाएगा, और बाकी हम अधिकतम आवृत्ति वाले पदों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। पहले कॉलम की सबसे बड़ी संख्या अर्थात आवृत्ति 9 है, और यहाँ पर भी 9 है। इस 9 के सामने 12 है, और इस 9 के सामने 14 है। अर्थात पहले वाले कॉलम का पद मूल्य 12 और 14 होगा। इसके पश्चात दूसरे कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 17 है, जो 9 और 8 के जोड़ से बना है। इसके सामने का पद मूल्य 12 और 13 है, तो हम 12 और 13 के सामने निशान लगा देंगे। इसके पश्चात तीसरे कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 17 है, जो 8 और 9 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ था। इसके सामने 13 और 14 पद मूल्य आएगा, अर्थात हमें 13 और 14 पर निशान लगाना होगा। इसके पश्चात चौथे कॉलम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3 संख्याओं का योग सर्वाधिक है 24, और यह 3 संख्याएँ 7, 9 और 8 का जोड़ से प्राप्त हुई है। इसके सामने का पद मूल्य 11, 12 और 13 होगा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 11, 12 और 13। विद्यार्थियों, पांचवें कॉलम में 26, 9, 8 और 9 को जोड़कर प्राप्त हुआ है। 12, 13 और 14 पद मूल्य होंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 12, 13 और 14। विद्यार्थियों, आखिरी के कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 24 है, जो 8,
7 और 9 को जोड़कर प्राप्त हुई है। इसके सामने का जो पदमूल्य है वो 10, 11 और 12 है। इसका मतलब है कि हमें 10, 11 और 12 पे निशान लगाने होंगे। विश्लेषण सारणी हमारी पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम आवृत्ति को जोड़ लेंगे। 10 की आवृत्ति एक बार, 11 की आवृत्ति 2, 12 की आवृत्ति 5, 13 की आवृत्ति 4, 14 की आवृत्ति 3। विद्यार्थियों, विश्लेषण सारणी का निरीक्षण करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि सबसे बड़ा आवृत्ति 5 है और उसके सामने का पदमूल्य 12 है। इसका आशय है कि हमारा Z अर्थात भूयष्टक 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने इस सवाल को बड़े आसानी से कर लिया है। आपको इस सारणी को और इस सारणी को समझने के लिए इस वीडियो को बारीकी से देखना होगा। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।